और मुझे तो बड़ा दुख होता है साहब, पड़ोसन अगर दूसरा घर में आ अगर चाटो फोड़ दे फिर बावजूद भी हंसे, साहब दुर्भाग्य है, फिर पड़ोसन की गलती है। अब आरएलपी वाला नेताजी रोज कांग्रेस वाला ने माता रमान ठोलियरी ठोके, फिर भी है कोई परवाह नहीं करे तो दुरुख सिंह कर चिंता। मैं दावा कर रहा हूं एक बार कांग्रेस का टिकट मेरे हाथ में आने देना, आरएलपी नाम की चीज राजस्थान में नहीं दिखेगी। लेकिन करूं क्या, अकेला पड़ गया, साधारण घर का। अरे आरएलपी के नेता कह रहे हैं या आरएलपी के लोग कह रहे हैं हमें फायदा है, तो एक घोड़ा रे मैदान एक बार कांग्रेस को टिकट हाथ में आवे तो भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में वोट की जो वैल्यू है, उस वैल्यू, उस मूल्य को, उस कीमत को एहसास करा रहा हूँ गरीब से गरीब व्यक्ति को कि तेरे वोट में। भारतीय जनता पार्टी के बड़े राजघरानाओं ने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र बड़े रूप से रचा। नरेंद्र मोदी जी खुद इस देश के सबसे बड़े नेता वो आए थे भाषण देने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने से नहीं रोक पाए। वोट हमारे को वोट चाहे ना दे, लेकिन जीतने वाले को दे दे। कसम खा के क्यों सर की मेरी टीम को भरोसा दिया कि हमारे को मदद कीजिए, हमारी सीट निकलने के साथ कह रहा हूँ 2018 मैंने चुनाव छोड़ा था, फिर आरएलपी कैसे जीत? आरएलपी का नेता और आरएलपी किसी वोटों की ताकत से डरती है ना, वो दुरुख सिंह चौहान और दुरुख सिंह की टीम से डरती है। नमस्कार, आज अपन पहुंचे हैं खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के एक वर्षों से संघर्ष कर रहे व्यक्ति के पास, जिनका परिचय का कोई मोहताज नहीं है। ये काफी समय से इन्होंने संघर्ष किया है, साइकिल यात्राएं इन्होंने निकाली है, और इनका नाम है दुरुख सिंह जी, और इनका पूरा अपन परिचय भी जानेंगे। ये निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, एक दो पार्टी से भी इन्होंने चुनाव लड़े हैं। इस बार है, इस चुनाव में जो उपचुनाव है 2024 का, इसमें किस पार्टी से ये टिकट ले कराते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, इस बारे में इनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई ऐसी बात नहीं है। इस देश के अंदर जो स्तंभ है उसमें तीसरी आंख है, जो जनता की मुखर आवाज एक दूसरे तक पहुंचाती है, उस मीडिया का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। चैनल चाहे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, चाहे प्रदेश लेवल, चाहे तहसील लेवल, मैं क्योंकि जनता के पास जब कुछ नहीं बचता है ना अन्याय अत्याचार के हालात में, तो आम जनता भी मीडिया की तरफ मुखर होती है। आप पधारे तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। अभी जो 2024 का उपचुनाव है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आप किस ओर रुख रहे हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई अंधेरे में तीर मारेंगे। राजस्थान की जनता के सामने एक राजनीतिक छोटा सा कार्य करता हूँ, और बहुत सामान्य फैमिली से हूँ। मेरे पिता ड्राइवर थे रोड में, और मैं खुद मजदूरी करता था। 2008 में जब इस खिंवसर विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ, तो मैं मेरे छत्तीस कौम में घूमता हूँ, सेवा करता हूँ, तो लोगों ने मुझे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ाया। लेकिन मुझे बड़ी राजनीतिक दलों के लोग खाते में नहीं ले रहे थे। इस बात का उनको मलाल भी नहीं था कि ये बंदा इस तरह का कोई राजनीतिक व्यवस्थाओं में आएगा क्या, मुझे नॉर्मल है। लेकिन जनता का और कहीं मुख था। इस क्षेत्र में जातिवादी एक पक्षीय राजनीति का प्रभाव है। मैं किसी जाति को इंगित नहीं कर रहा हूँ, जातिवादी व्यवस्था, उससे लोग बहुत दुखी है। छत्तीस कौम भी दुखी, जो गरीब है, गाय भैंस पालता है, खेती पे निर्भर है, पशु पे निर्भर है, उन लोगों ने मुझे 2008 में बसपा की टिकट के ऊपर 35,000 वोट देके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने दूसरे स्थान पर रखा। कांग्रेस के मात्र 14,500-15,000 वोट आके कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, और यहाँ की जनता ने मुझे एक परिचय और नाम दिया। 2008 से निरंतर आज आपके बीच जनता के सामने मैं एक बार भी विधायक नहीं बना हूं, लेकिन जनता को पूरा एहसास करा रहा हूं कि आप मत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में वोट की जो वैल्यू है, उस वैल्यू, उस मूल्य को, उस कीमत को एहसास करा रहा हूं गरीब से गरीब व्यक्ति को कि तेरे वोट में कितना। उस जागृति के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। बस 2 चुनाव लड़ा हूं बसपा से, 2008, 2013 के अंदर फिर मेरे परीक्षा की घड़ी आई।
भारतीय जनता पार्टी के बड़े राजघरानाओं ने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र बड़े रूप से रचा। 2013 के अंदर आरएलपी के नेता को 100% हराने की स्थिति में था मैं, लेकिन बीजेपी के बड़े राजघरानाओं ने मेरी कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को, मेरी समाज को, मेरी जाति को भ्रमित करके और हमारे जो प्रभाव था वोटों का, उस वोटों को खंडन बिखेर कैसे सके, उस षड्यंत्र के तहत उस चुनाव को जीतते हुए हमें रोके। फिर भी दावे के साथ कहता हूं कि 45,000 वोट जनता ने मुझे दूसरे चुनाव में देके, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी खुद इस देश के सबसे बड़े नेता वो आए थे भाषण देने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने से नहीं रोक, कांग्रेस खत्म हो गई। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस के नेता जो टिकट लेके आए, उनके कार्यकर्ता चुनाव से 2 दिन पहले गांव में ये कहते नजर आए, बोले दुरुक सिंह जीत रहा है, मुझे चाहे वोट, हमारे को वोट चाहे ना दे, लेकिन जीतने वाले को दे। ऐसी कांग्रेस की हालत और कांग्रेस के साथ इस तरह का जुल्म भी यहाँ देखा, लेकिन जनता ने मुझे हमेशा प्यार दिया। तब से निरंतर जनता की सेवा कर रहा हूँ। 2 चुनाव मैंने छोड़े हैं कांग्रेस के पक्ष में। मेरी बड़ी बहन ज्योति जी यहाँ से सांसद रही 2009 के अंदर, 19 के 2014 में फिर दूसरा चुनाव था, उनकी जमानत जब्त हुई क्यों सब। 8 के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त, 2013 के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त, 2014 में लोकसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त, फिर 19 के अंदर उन्होंने हमसे सहयोग मांगा। मैंने मेरी पूरी टीम क्षेत्र की जो मेरे प्रेमी भाई हैं इकट्ठा किया। ज्योति जी एक महिला है कांग्रेस की पार्टी से, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया और 2019 में जाके उनकी जमानत बच्चे के 45-50 हजार वोट आए और वो राजनीति में जिंदा है। ये जो उपचुनाव है, इसमें इस बार आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात कही कि मैं जनता का कार्यकर्ता हूं, क्यों किसी भी पार्टी ने मुझे अभी तक अंगेजा नहीं। बीजेपी को भी हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में, जो वसुंधरा जी खुद ने, प्रभारी भूपेंद्र जी यादव ने और यहाँ के उम्मीदवार थे सीआर चौधरी साहब ने, सीआर चौधरी साहब ने तेजा जी की कसम खा के क्यूंसर की मेरी टीम को भरोसा दिया कि हमारे को मदद कीजिए, हमारी सीट निकल नहीं रही। जब तेजा जी जैसे महापुरुष, एक महालोक देवता की कसम को किसी जाति का व्यक्ति खाता है तो हमें विश्वास करना होता है। वसुंधरा जी ने वादा किया कि खींवसर की क्षेत्र की जनता के विकास के लिए जो आप चाहो, आपके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। तब जाके हमने उनको समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार जीता मात्र 60,000 वोट। उसके बाद वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ छलावा करने लगे। जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से वापस बाद में समर्थन ले लिया। 2018 के चुनाव हम चुनाव नहीं, उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने बात करी, कांग्रेस के लोगों को समर्थन दिया। हरिंदर मिर्जा जी का चुनाव लड़ाया, जबरदस्त कार्यकर्ताओं की टीम से, हमारे सहयोग की वजह से हरिंदर जी चुनाव जीत कर नजदीक पहुंचे। मात्र 4,000 का फर्क रहा। अब कांग्रेस के कुछ नेताओं को गलतफहमी है, अगर हमारी टीम साथ नहीं लगती। 2018 में भी गलतफहमी हुई, कांग्रेस के नेताओं ने बात नहीं करी, 17,000 वोट सारे, हम चुनाव नहीं लड़े। मेरे पे कुछ लांछन लगा रहे हैं क्षेत्र के बड़े राजघरानाओं के लोग कि दुरुक सिंह आरएलपी जीतती। दावे के साथ कह रहा हूँ, 2018 मैंने चुनाव छोड़ा था, फिर आरएलपी कैसे जीत गई? 17,000 वोट से जीती है। 2019 के उपचुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, प्रभारी थे अविनाश पांडे जी ने हमारे साथ खुलकर संवाद हुआ, सारे बातें, सारे बिंदु तय हुए थे, भविष्य के टिकट की बातें हुई थी और हमने साथ दिया। यही कांग्रेस मात्र 4,000 वोटों से वो अपने गांव में हार गए, कुचेरे मार गए। अब जनता का इसमें दोष नहीं, हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता जो हमारे समझौते में थे वो जबान पे नहीं रहे। हमारी टीम और हमारे कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र को विकास और संगठन में कहीं स्थान नहीं मिला, ना विकास में कहीं हमें मान सम्मान दिया। तो ऐसे करके 2023 में टिकट आस लगाए हजारों लोग बैठे थे, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरा टिकट काटा गया। ये सब कांग्रेस के नेताओं से पूछे आप, तो जनता ने आदेश दिया हम निर्दलीय लड़ेंगे। मैं आर्थिक हालात से थका हुआ था, मेरे पास जो काम करने वाले मेरी टीम में ज्यादातर मजदूर है, सब्जी की दुकान लगाने वाले हैं, ठेले लगाने वाले,
तो हमने निर्णय लिया भाई जनता का मान रखेंगे, कार्यकर्ता का मान रखेंगे, तो हमने चुनाव का निर्णय कार्यकर्ताओं के आधार पे लिया। तो हमारे पास और तो कुछ व्यवस्था थी नहीं, ना हमने कार्यालय खोला, ना हमने गाड़ियां लगाई। मैंने एक ही बात कही, मोटरसाइकिल से चुनाव लड़ सकता हूं तो मेरे साथियों का चुनाव लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाएंगे कि यहाँ की जो मूल आवाज है, जो गरीब तबके के लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज मुखर करना राजस्थान की विधानसभा में जावे, और यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी के तीनों नेता मिलके इस आवाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस गुस्से में कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से चुनाव लड़े। राजस्थान का पहला चुनाव है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जिसके अंदर कार्यालय नहीं खोला, एक 4 पेड़े की गाड़ी नहीं लगाई, 4 व्हीलर, मोटरसाइकिल से शुद्ध चुनाव लड़ा यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे दम के ऊपर। फिर भी 17-16 हजार वोट लाके राजस्थान के राजनीतिक परिणाम में हमने उदाहरण पेश किया। और अब जो 2024 का चुनाव आ रहा है, हमारे खिलाफ बड़े बड़े लांछन, झूठी बातें, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी जाति को, 36 कौम को मेरे से दूर करने के लिए गुमराह बातें फैलाई। गुमराह हो गए लोग, इनका आरएलपी से पैसा खा लिया। अब वो जनता के सामने आ गया, जनता को लग गया कि ये बात झूठी है। अब एक नया हथियार लेके आए हैं षड्यंत्र का, अब फैला रहे हैं। पिछले 4 महीने से मैं सुन रहा हूँ, कांग्रेस के तो नेता अब रहे ही नहीं है, बीजेपी के नेता फैला रहे हैं। बोले कांग्रेस की उम्मीदवारी दुरुक सिंह जो है वो आरएलपी के नेता के कहने से कर, आरएलपी के नेता टिकट दिला के ला रहे हैं। अरे आरएलपी का नेता और आरएलपी किसी वोटों की ताकत से डरती है ना, वो दुरुक सिंह चौहान और दुरुक सिंह की टीम से डरती है। भाजपा और कांग्रेस के नेता आरएलपी के नेताओं से डरती है, लेकिन आरएलपी का नेता अगर डरता है, आरएलपी की टीम डरती है, तो वो दुरुक सिंह चौहान की टीम से डरती है। 2023 में बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता कांग्रेस के शामिल होके मेरे हाथ से टिकट छीन के षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की हत्या करने के लिए एक उम्मीदवार उतारा था। फिर क्यों जमानत जब्त हो गई? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारी टीम के साथ अब धीरे धीरे मैं गांव में घूम रहा हूं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा मेरी जारी है। खींवसर को 4 भागों में मेरी टीम को बांटा हुआ है। आज एक छोटे से हिस्से की मेरी टीम के साथ मैं बैठा हूं, इनसे पूरा मशविरा, पूरी सलाह, पूरे सुझाव जो मेरी टीम आदेश करेगी वो रणबेरी खींवसर के चुनाव 2024 के अंदर देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी से कुछ आश्वासन मिला क्या टिकट को लेकर? कांग्रेस के सभी नेताओं से मैं मिला हूं, मैंने उनको खींवसर के हालात बताइए। अब उनका एक ही कहना है, राष्ट्रीय स्तर का निर्णय अगर गठबंधन का रहता है तब तो राष्ट्रीय स्तर की निर्णय को हम रखेंगे, गठबंधन अगर नहीं रहता है। और मुझे तो बड़ा दुख होता है साहब, पड़ोसन अगर दूसरा घर में आकर अगर चाटो फोड़ दे, फिर बावजूद भी हंसे, साहब दुर्भाग्य है, फिर पड़ोसन की कहीं गलती है। अब आरएलपी वाला नेताजी रोज कांग्रेस वाला ने माता रमान ठोलियारी ठोके, फिर भी है कोई परवाह नहीं करे, तो दुरुक सिंह कर चिंता करे ठोलिया। और नाथूराम जी की आत्मा धन कांग्रेस वाला नेता मां फोन करी। उत्तर भारत में 1977 के अंदर नाथूराम जी ने इसी जमी के ऊपर कांग्रेस का परचम ले रहा है, समाप्त हो गई थी कांग्रेस। और उन्हीं नाथूराम जी की सरभूमि के ऊपर आज कांग्रेस के साथ बार बार जुल्म और अत्याचार षड्यंत्र के साथ किया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद है कांग्रेस विचारधाराओं की यहाँ, भारतीय जनता पार्टी की भी अच्छी विचारधारा है यहाँ पर कांग्रेस के साथ जो मजाक कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अच्छा नहीं पार्टी के साथ। आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो तो ये कह रहे हैं कि अगर दुरुक सिंह चुनाव लड़े तो हमें भी फायदा है। देखिए, हाथी के दांत 2 तरह के होते हैं। नहीं, वो चाहे किसी पार्टी से लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, और कांग्रेस से लड़ते तो और भी हमें फायदा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का, जिसमें बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता शामिल है, कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता भी इस आपने जो बात रखी इसमें शामिल है। मेरी टीम में आगे 36 कौम की जनता को गुमराह करने का नया सगुफा है, एक नया एक षड्यंत्र का सलोग है। अरे आरएलपी के नेता कह रहे हैं या आरएलपी के लोग कह रहे हैं हमें फायदा है, तो एक घोड़ा रे मैदान, एक बार कांग्रेस को टिकट हाथ में आवा दीजिए। खवास जी ने पूछ लिया बाल किता है कि वो कैंची चाले सामने आ जैसी। मैंने शपथ ली है, और बीजेपी के उन नेताओं को जो आरएलपी से सेटिंग है, और कांग्रेस के भी उन नेताओं को जो आरएलपी से सेट हैं, क्योंकि आरएलपी ने
दोनों पार्टियों के यहाँ 2-3 ऐसे नेता हैं नागौर जिले के जो बाहर से भी लड़ते हैं, नागौर जिले से भी लड़ते हैं, उनको प्राण दिए, प्राण जीवन प्राण दिए, बुढ़ापा सुधार दिया। वो लोग ये बातें कर रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूं, एक बार कांग्रेस का टिकट मेरे हाथ में आने देना, आरएलपी नाम की चीज राजस्थान में नहीं दिखेगी। लेकिन करूं क्या, अकेला पड़ गया, साधारण घर का हूं, ए मोटूड़ा भोपाल भूमिया मन घेर लियो, दाब दियो, ए पदा के माते ए जो भी झूठी फैलावे बेचारे हर समाज के साधारण लोग उसको मान लेते हैं। इसलिए मैं कलंकित भी हो रहा हूं, बदनाम भी हो रहा हूं, कमजोर भी पड़ रहा हूं। क्योंकि आप सबको पता, 2023 में जो मेरा टिकट कटा, वो आरएलपी के नेता के इशारे पर, यही कांग्रेस के 2-3 नेता नाम समय आए बताऊंगा, ये बीजेपी के बड़े घराने मिलके मेरा टिकट कटाया। जब साइकिल यात्रा पे मैं निकला, साइकिल लेके जब मैं क्षेत्र में निकला, ना तो चुनाव था साहब, ना मेरे पास कांग्रेस का टिकट था, केवल मैं साइकिल लेके निकला, उस यात्रा के जनता की उत्साह को देखकर इनके सबके होश उड़ गए थे। आरएलपी के लोगों को तो नींद नहीं आ रही थी। कांग्रेस में मैंने काम किया 4 साल, यहां से चुनाव लड़के गए, कम से कम 6 कांग्रेस के नेता वापस क्षेत्र की जनता में कभी सुख दुख में वापस नहीं आए। 20 साल में आप सर्वे कर लीजिए खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कि यहाँ की जनता ने कभी कांग्रेस का झंडा भी देखा था क्या? केवल चुनाव लड़ते थे, सेटिंग के आधार पर जमान जब्त हुई, चले गए, चुनाव हारे, चले गए। कांग्रेस का झंडा इस 20 वर्षों में पहली बार मैंने साइकिल पर चढ़ के निकला, तब जनता ने देखा कि कांग्रेस वास्तव पार्टी तो है। और जब वो उत्साह, समर्थन, लोगों के अंदर चाहत, वो आरएलपी के मास्टरमाइंडों ने गणित लगा ली कि अब ठंड पी जाएगी, मेरे हाथ से टिकट छीना, मेरे हाथ से षड्यंत्र के देर, वो आने वाला समय में सारी बातें उजागर हो जाएगी। अभी जो 2024 का चुनाव है, इसमें आप अगर पार्टी टिकट दे देती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देती है तो क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस के नेताओं में मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैं मेरी बात क्षेत्र की रख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैंने उनको गिनती बता रहा हूँ, मैं गिनती बता रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रही है नेताओं। अगर कांग्रेस टिकट देती है तब तो इतिहास वाला चुनाव होगा, और कांग्रेस टिकट नहीं देती है, हमको कांग्रेस के पदाधिकारी हम है नहीं, हमारा तो एक संगठन है, वोट बैंक है, 50,000 कालजे के लोग हैं। ठीक है, पिछले चुनाव में किसी भी षड्यंत्र के तहत हमें थोड़ा दर्द झेलना पड़ा, दर्द को झेला, राजनीति में उतार चढ़ाव चलता है। कांग्रेस का टिकट नहीं होता है तो मैं मेरी टीम को बैठा के, टीम मुझे जो निर्देश करेगी वो काम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमारी टीम के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा है। 2014 में हमसे उपयोग में लेके लोकसभा सीट ली, 2015 में पंचायत समिति खींवसर को हमें उपयोग लेके, हमारी टीम को उपयोग लेके निर्विरोध प्रधान और उप प्रधान इन्होंने बनवाया। उसके बाद कई उपचुनाव में हमारे को काम लिया, उसके बाद हमारे साथ धोखा किया। फिर 2018 के अंदर फिर हमारी टीम को इन्होंने, यहाँ के नेताओं ने अपनी कुल देवियों की सौगंध खा खा के विश्वास में लेके फिर धोखा किया। तो हमारे कार्यकर्ताओं में रोष है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा ब्याज इकट्ठा हो गया, समय का इंतजार करो, ब्याज समय चुकता करना है, और कांग्रेस नहीं मानी तो भेड़ू भेड़ कांग्रेस को भी इलाज उसी, आरएलपी को भी, जो भी होगा वो समय बताएगा। हनुमान जी कभी बातचीत हुए? हनुमान जी को ये कह सकता हूं कि जनता ने उनको 6 बार यहाँ से मौका दिया, विधायक और एमपी में। एक युवा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकला हुआ नेता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं किसी भी राजनेता के खिलाफ कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मैं राजनीति का अच्छा चरित्र बने, इस बात के ऊपर मेरे संघर्ष में, उसके लिए भी मैं काम करता हूँ। हनुमान जी के साथ मेरी उठ बैठ 2008 से लगाकर 2000 जो आज मैं आपके बीच बैठा हूं, तब तक कभी भी मुलाकात और चाय पानी भी नहीं। लेकिन मेरे खिलाफ षड्यंत्र कहते हैं, दुनिया भर के आरोप ऐसे लगे जैसे हम दोनों मिले हुए हैं, एक साथ धंधा करते हैं या एक साथ लेन देन करते हैं। 2023 के चुनाव में मेरे खिलाफ लगा, बहुत बड़ा फंड ले लिया, इस क्षेत्र की भोली भाली जनता को लोगों ने झूठे वीडियो बना के भ्रमित किया, ऐसी बातें हुई थी। लेकिन सब मैं इनके खंडन करता हूँ कि हमारा कभी भी सामाजिक या व्यक्तिगत कभी भी मेल मिलाप नहीं, न कभी मुलाकात हुई। अगर आप विधायक बन जाते हो यहाँ से,
तो खियूसर के लिए क्या विजन रहे? देखिए, नागौर जिले के जो एक खियूसर क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। लाडनू का कुछ हिस्सा है, कुछ जाइल का हिस्सा है, कुछ नागौर का है, और खियूसर मूलतः पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय है। मेरा सबसे बड़ी मांग है, लंबे टाइम से मैं उठाता भी आया हूँ, पद पे नहीं होने की वजह से मेरी बात ज्यादा मीडिया इसको हाइट नहीं ले पाती है। मेरा एक ही आवाज है कि जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर को मरुस्थलीय कानून के रूप में डिस्ट्रिक्ट घोषित कर रखें। सबसे ज्यादा पहले मरुस्थलीय कानून के अंदर ये जिला घोषित हो, खियूसर घोषित हो, और मरुस्थलीय एक्ट के तहत हमें डेवलपमेंट मिले, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में मिले, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में मिले, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में मिले, चाहे पब्लिक से जुड़े डिपार्टमेंट से उन्हीं की फैसिलिटी जनता को मिले। तो विकास के लिए यहाँ बहुत कुछ जरूरत है। एक एक अच्छे प्रतिनिधि की यहाँ जरूरत है कि भाईचारा के साथ साथ आम जन को जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उस तकलीफ को समझकर काम करें। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसके लिए मैं निरंतर दिमाग में भी है, मैं मांग भी उठाते रहता हूँ। आज हमारे साथ यहाँ खियूसर के जो आप परिचय के मोहताज नहीं हो, दुर्ग सिंह जी थे। इन्होंने अपने विचार रखे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।